नमस्ते। और सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसकी पहली कड़ी में आपका स्वागत है। मैं कई बार सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि कुछ अवधि के बाद इसका फिर से अध्ययन करने से मुझे बहुत लाभ हुआ है, लाभ होता है। तो अभी 4-5 वर्ष बीत गए थे। मैं चाहता था कि इसका फिर से एक बार अध्ययन करूँ। तो मेरे कुछ मित्रों का ऐसा आग्रह था कि हम साथ बैठकर इसका अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को मैं वेबिनार से भी जोड़ रहा हूँ ताकि हम सब मिलकर इसका लाभ उठा सकेंगे। मैं आपको पहले से ही भेज चुका हूँ सत्यार्थ प्रकाश की एक पीडीएफ फाइल जिसका हम प्रयोग करेंगे। इसके पहले कि मैं उसका खोलकर, जैसे एक पुस्तक को खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं, वैसा शुरू करूँ इसके पहले मैं बहुत संक्षेप में इस ग्रंथ के बारे में और इसके लेखक महर्षि दयानंद के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद, जैसा आप जानते हैं, 1824 या 1825 से उनका जीवन काल 1883 तक था। उन्होंने अपने गुरु श्री विवेकानंद जी से, स्वामी विवेकानंद जी से जब दक्षिणा देने के लिए वो गए तो यह वचन दिया कि मैं आजीवन वेदों का प्रकाश और आर्ष पद्धति से जो वैदिक साहित्य है, जो जिसकी शिक्षा भारत में लुप्त हो चुकी थी, उसको पुनः जागृत करूँगा। ये जो उन्होंने वचन दिया, ये लगभग 1864 की बात है। इसके लगभग 3 वर्ष बाद वे हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुँचे 1867 में, और वहाँ उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लगाकर जैसे सबको चुनौती दे दी हो। और 1867 से 1883 जब उनका देहांत हुआ, तब तक वो इसी प्रयास में लगे रहे कि वेद और वेदों की जो उदात्त शिक्षा है और जो भारत का पुरातन साहित्य है, उसकी शिक्षा जन सामान्य तक पहुँचाएँ। इसके लिए उन्होंने कई आयाम में प्रयास किए। सबसे पहले जो उनका गुरुतर महान कार्य है, वह है वेदों का भाष्य करना। और इसके अलावा वो जगह-जगह घूमकर जनसामान्य को अपने व्याख्यानों से लाभान्वित करते थे और विभिन्न लोगों से शास्त्रार्थ भी करते थे कि सत्य का निर्वाह हो, सत्य की स्थापना हो। इस सब के बावजूद वे कई ग्रंथों का लेखन का कार्य भी करते थे। इस कड़ी में जब वे इधर-उधर जाकर व्याख्यान आदि से जनसामान्य को लाभान्वित करते थे, तो एक उनके प्रशंसक सज्जन
राजा जयकिशन दास उत्तर प्रदेश के थे मेरे ख्याल से। उन्होंने उनसे अकस्मात कह दिया कि स्वामी जी, आप जगह-जगह जाकर व्याख्यान देते हैं और वैदिक सिद्धांतों से लोगों को परिचित कराते हैं, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी इन बातों से आगामी पीढ़ी को कैसे लाभ होगा। यह विचार महर्षि दयानंद को बहुत सही लगा और उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ को लिखना आरंभ किया कि जो जनसामान्य तक वैदिक सिद्धांतों को पहुंचा सके। उसी ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। यह उन्होंने लगभग 8-9 महीने में लिखा या कहें लिखवाया, क्योंकि उनकी पद्धति ऐसी थी कि वे एक समय में बहुत काम करते थे। तो एक पंडित को सत्यार्थ प्रकाश के शब्द का व्याख्यान कहते जाएं और एक पंडित उसको लिखता जाए, डिक्टेशन जैसा कहते हैं। किसी को कुछ और भी लिखवा रहे हैं, पत्र व्यवहार का, कोई दूसरी पुस्तक भी किसी और से बनवा रहे हैं। वो एक समय में कई काम करते थे ताकि समय का सदुपयोग हो सके। पर हाँ, अंत में जो पुस्तक लिपिबद्ध हुई वह उन्हीं की मानी जाएगी, क्योंकि वो उनके ही शब्द थे। तो इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश 8-9 महीने में तैयार हुआ और छप भी गया। पर जब छप गया तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश में कुल 14 अध्याय हैं, जिसको समुल्लास बोलते हैं। उसमें केवल पहले इसके 14 में से पहले 10 मंडनात्मक कहलाते हैं, जिसमें वैदिक सिद्धांतों का उल्लेख है, और बाद के जो 4 अध्याय हैं वो खंडनात्मक हैं कि उनमें जो दूसरी विचारधाराएं हैं, मतांतर हैं, उनमें क्या-क्या बातें हैं जो सार्वभौमिक सत्य के अनुकूल नहीं हो सकती है, उन्हें खंडनात्मक कह सकते हैं। तो 10 और 4 कुल मिला के 14 अध्यायों से यह सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ बनता है। तो पहली बार जब ये छपा, जिसको हम प्रथम संस्करण बोलते हैं, उसमें 10 और 2 ही छपे, 12 अध्याय ही छपे, 13वां और 14वां नहीं छप पाया। और जो पहले 10 छपे भी, उसमें 2-3 जगह कुछ मिलावट हो गई कि जो लिपिबद्ध कहता है उसने अपनी कुछ बात जोड़ दी, और जो कि महर्षि दयानंद के विचारों के अनुकूल नहीं था। जब इसका ध्यान महर्षि दयानंद को दिलाया गया, तब उन्होंने एक इसका दूसरा संस्करण एक नए ढंग से लिखने का विचार बनाया। इसका एक और कारण उन्होंने बताया कि जब पहली बार लिखा गया था, क्योंकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, गुजरात के थे, और अधिकांश काम उनका संस्कृत भाषा में था, और जगह-जगह व्याख्यान तो हिंदी में देते थे बाद में, लेकिन उनका हिंदी भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार नहीं था, विशेषतः जब उन्होंने प्रथम संस्करण लिखा था। तो द्वितीय संस्करण के समय उन्होंने ऐसा माना, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अब उनकी हिंदी भाषा में पर्याप्त प्रगति हो गई है। तो वह भी एक कारण था कि इसके द्वितीय संस्करण को बनाने की आवश्यकता हुई। तो द्वितीय संस्करण के प्रकाशन की आवश्यकता के 3 मूल कारण हैं, मुख्य कारण हैं। पहला तो है, प्रथम संस्करण में 12 अध्याय ही छपे, 13वां और 14वां छूट गया था।
दूसरा, कुछ सिद्धांतों में गोलमाल किया गया, गलत जोड़ दिया गया। और तीसरा, उन्हें भाषा को भी शुद्ध करने का एक अवसर मिलता। यह सब सोचकर उन्होंने द्वितीय संस्करण लिखा, जिसका लिखने का काम सन 1883 में हो गया था और 1883 के 30 अक्टूबर दीपावली के दिन उनका निधन भी हो गया। तब तक द्वितीय संस्करण पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन छपा नहीं था। तो लेकिन तब तक उनका अपना वैदिक यंत्रालय के नाम से उनका अपना प्रेस था, तो उस प्रेस में उसके छपने की फिर विधि आरंभ हुई। और अब जो सत्यार्थ प्रकाश तब से चला आ रहा है, वो वही द्वितीय संस्करण वाला है, क्योंकि द्वितीय संस्करण के बाद प्रथम संस्करण का कोई औचित्य नहीं बचता। तो ये संक्षेप में मैंने आपको सत्यार्थ प्रकाश की पृष्ठभूमि बताई और इसके लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और उनके प्रति हम सबकी बहुत श्रद्धा है। और उसका एक विशेष कारण यह है कि जो भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा है, जिन्होंने वेद को समझा और वेद के आधार पर उपनिषद, षड्दर्शन आदि ग्रंथों की रचना की, वेदांग आदि ग्रंथों की रचना की, तो एक जो यह ऋषि परंपरा है, जिसको महर्षि दयानंद कई स्थानों पर ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत ऐसे कह के संबोधित करते हैं। जैमिनी का ग्रंथ है मीमांसा दर्शन, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। यह षड्दर्शन का सबसे बाद का ग्रंथ है। षड्दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, हम गिनते तो मीमांसा और वेदांत हैं, पर कालक्रम के अनुसार वेदांत पहले है, मीमांसा बाद में है। वेदांत दर्शन का नाम उत्तर मीमांसा भी है, ब्रह्म सूत्र भी है, और वेदांत दर्शन के ही लेखक बादरायण हैं, जिनके शिष्य हैं जैमिनी। तो कालक्रम के अनुसार पहले बादरायण है, फिर जैमिनी है। लेकिन जब षड्दर्शन का हम उल्लेख करते हैं तो पहले मीमांसा बोलते हैं, बाद में वेदांत बोलते हैं। इसलिए मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो मैं बता रहा था ऋषि परंपरा ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत तक की है। तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिनका यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हम पढ़ने वाले हैं, इनका ये ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है कि महाभारत काल के 5000 वर्षों के लगभग बाद भारत भूमि में महर्षि दयानंद का आविर्भाव हुआ और उन्होंने जो उनकी पूरी जीवन गाथा पर तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, पर मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ और ये समझना आवश्यक है ताकि हम सत्यार्थ प्रकाश को भली प्रकार से समझ सकें, पढ़ सकें और इससे लाभ उठा सकें। तो मेरी ऐसी भावना है कि जो ब्रह्मा से जैमिनी की ऋषि परंपरा है, उसकी अगली कड़ी में 5000 वर्ष बाद भारत ने एक ऋषि को जन्म दिया भारत भूमि में नए, और वही ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनको हम ऋषि दयानंद या महर्षि दयानंद भी कहते हैं।
इन्होंने जो ऋषियों के पुरातन ग्रंथ हैं, तो वेद भाष्य करने के पहले इन्होंने लिखा कि मैं लगभग 3000 ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ मानता हूँ। आर्ष शब्द से अर्थ है ऋषि प्रणीत। ऋषि भी उसे कहते हैं जो साक्षात दर्शनात्, जिसने जो आध्यात्मिक तथ्य हैं, आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व आदि की और उनके गुण कर्म स्वभाव की जो बातें हैं, उसको साक्षात जान लिया हो, जिसको हम बोलचाल में कहेंगे जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, ईश्वर साक्षात्कार कर लिया हो। तो ऐसे व्यक्ति को ऋषि कहा जाता है जिसने सारे आध्यात्मिक सिद्धांतों को केवल पुस्तकों से पढ़कर नहीं जाना है, अपितु उनको साक्षात कर लिया। और उसी का अधिकार बनता है कि वह वेद उपनिषद आदि ग्रंथों व लेखन करे। तो ये जो ऋषि परंपरा है और इन ऋषियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ हैं, उनमें से शुरू में पता नहीं कितने होंगे, पर महर्षि दयानंद के अपने जीवन काल में उन्होंने कई हजार ग्रंथों का अध्ययन किया होगा और उनमें से पाया कि 3000 ग्रंथ आर्ष ग्रंथ हैं जो सर्वथा मान्य हैं, जो वेदानुकूल हैं। और उनकी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि जब वो वेदों का भाष्य करेंगे तो इन सब लगभग 3000 आर्ष ग्रंथों के जो प्रामाणिक वचन है उन्हीं के आधार पर कहेंगे और उसके प्रतिकूल नहीं जाएंगे। और इस प्रतिज्ञा का उन्होंने पूरा निर्वहन किया। तो हम एक ऐसे महान ऋषि के महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अब अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका महत्व थोड़ा तो हमने देख ही लिया कि इसके लेखक की महानता में ही इसकी महत्ता छिपी हुई है। और बाद में इस ग्रंथ ने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा दी। यह वो समय था जब भारत परतंत्र था, वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं थी और भारत का जनमानस इतनी शताब्दियों से परतंत्रता में था, वो यही मान चुका था जैसे कि उसके पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिस पर वो स्वाभिमान से अपना सिर उठा सके। तो वैसी परिस्थिति में और समाज में इतनी रूढ़िवादिता थी, इतनी कुरीतियां थीं, इतने सारे अंधविश्वास थे, उन सब के बावजूद सत्यार्थ प्रकाश ने एक ऐसा प्रकाश फैलाया कि जनता में एक तरह की क्रांति आ गई। वो वैचारिक क्रांति जिसका अंत में भारत की स्वतंत्रता में भी परिवर्तन हुआ। तो बहुत कुछ हुआ, हम उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा नहीं जाना चाहते। बस ये कहना चाहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का महत्व बहुत अधिक है और आज भी बहुत अधिक है, जब संसार में बहुत तरह का अंधकार छाया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा समय इस ग्रंथ के शीर्षक, जो महर्षि दयानंद की भावना रही होगी, उन्होंने इस ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा। ऐसा क्यों रखा, इस पर मैं थोड़ा अपना विचार करना चाहता हूँ। सत्य के प्रति जो आग्रह है महर्षि दयानंद के जीवन में, महर्षि दयानंद के जीवन को यदि किसी एक शब्द से हम प्रस्तुत करना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे,
उनका जीवन सत्य की राह पर, सत्य की खोज में एक सत्यान्वेषण का ही जैसे जीवन है। आर्य समाज के नियम में भी किसी शब्द को प्रधानता, आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, उसमें भी किसी शब्द को प्रधानता है तो वह वेद और सत्य को। सत्य को ग्रहण करने में और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह आर्य समाज का चौथा नियम है। 5वां नियम है सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। उन्होंने सत्य को बहुत अधिक महत्व दिया। जैसा मैंने कहा, उनका जीवन ही सत्य का अन्वेषण है और इसके लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा, यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग दिया। तो यह बहुत सही लगता है कि उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा। इसके अंग्रेजी अनुवाद भी हुए हैं और 3 अनुवादकों के 3 अनुवाद प्रसिद्ध हैं। एक है डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज का, एक है दुर्गादास जी, यदि मैं ठीक से नाम बोल रहा हूँ, दुर्गादास या दुर्गा प्रसाद। तीसरा है पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी का। ये 3 विद्वानों ने सत्यार्थ प्रकाश, जो मूल हिंदी में लिखा गया था, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार किया। तीनों अंग्रेजी अनुवाद, और आजकल यदि आप सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी अनुवाद मांगेंगे तो अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है लाइट ऑफ ट्रूथ। अब लाइट ऑफ ट्रूथ यदि हम सुनते हैं तो हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे? लाइट ऑफ ट्रूथ का हिंदी अनुवाद बनेगा सत्य का प्रकाश, सत्य प्रकाश। पर महर्षि दयानंद के ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्य प्रकाश नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश। तो इस पर हम थोड़ा विचार करना चाहते हैं कि महर्षि दयानंद की क्या भावना रही होगी कि उन्होंने इस ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा। महर्षि दयानंद के जीवन से हमें एक और प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो उन्होंने वेद भाष्य करने से पहले जो भूमिका लिखी, जिसका जो एक स्वतंत्र पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक अध्याय है वेद विषय विचार, वेदों के क्या विषय हैं। तो उन्होंने कहा ऋग्वेद का मुख्य विषय है विज्ञान, यजुर्वेद का मुख्य विषय है कर्म, सामवेद का मुख्य विषय है उपासना, और अथर्ववेद का मुख्य विषय है ज्ञान। तो ये 4 शब्द उन्होंने हमें दिए, विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। अभी मैं इसकी गहराई में अभी नहीं जाना चाहता। यहाँ से मैं एक बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वैदिक सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य जीवन के 3 अंग होने चाहिए जो साथ-साथ चलते रहने चाहिए। यानी मनुष्य जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम 3 चीजें एक साथ संपादित करें। उनका अनुपात आगे पीछे कम अधिक हो सकता है। वे 3 पुरुषार्थ समझ लीजिए, यदि मैं कहूँ, या प्रस्थानत्रयी समझ लीजिए कि 3 आयामी यात्रा, 3 डायमेंशनल जर्नी। तो मैं और 3 शब्द लूंगा, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो मनुष्य का जो हमारा आत्म तत्व है, जीवात्मा जिसको कहते हैं, जो पशु पक्षी
मछलियों में, पक्षियों में, कीट-पतंगों में, सब में है। उसकी 3 शक्तियाँ हैं, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। जानने की शक्ति, वो ज्ञाता है, वो भोगता है। जब हम कुछ जान लेते हैं तो वह हमारे भोग हो जाता है, उससे हमें सुख-दुःख की अनुभूति होती है। और फिर हम कुछ करने का निर्णय लेते हैं, कर्म करते हैं। तो ज्ञान है जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें मिलता है, और वह जो साक्षात हमें ज्ञान मिल रहा है, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, वो जानने से, अब वो जानना ही नहीं है हमें, बल्कि वो हमारे लिए एक अनुभव हो जाता है, क्योंकि हम चेतन सत्ता हैं। उस घटना का, उस ज्ञान का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमें वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या हम उसमें भाग नहीं लेते, हम उससे अछूते रहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन वह हमारे भोग का साधन है। हमें उससे सुख-दुःख की अनुभूति होती है। तो ज्ञान, भोग और कर्म, फिर हम कर्म करते हैं। तो ज्ञान के लिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नासिका, रसना और त्वचा। और 5 कर्मों को करने के लिए 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ है, पाँव है, वाणी है, और 2 इंद्रियों से हम गंदगी निकालते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इससे जो हमारा आत्म तत्व है, जो चेतन सत्ता है, उसके अंदर जो 3 शक्तियाँ हैं, जानने की, भोगने की और कर्म संपादित करने की, वो कर सकता है तभी जब उसके पास तन और मन के ये साधन हैं। बिना तन मन के इन साधनों के हम ना कुछ जान सकते हैं, ना भोग सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो हमारे आत्म तत्व को जब हम जन्म लेते हैं तो तन, पहले तो मन मिलता है, फिर तन भी मिल जाता है। मन तो पहले ही पूर्व जन्म के साथ चला आया है। तो मैंने कहा हमारी मूल शक्तियाँ हैं ज्ञान, कर्म और भोग। ये पशु पक्षी की भी है, लेकिन मनुष्य भोग वाली जो शक्ति है, वो सुख के, हम सब सुख चाहते हैं और दुख से दूर होना चाहते हैं। पर मनुष्य जीवन बाकी सब योनियों से श्रेष्ठ इसलिए है कि हम सुख की दिशा में बहुत आगे बढ़कर उस परम सुख को भी पा सकते हैं, जो परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद रस है, उसको हम पा सकते हैं। उसकी एक हल्की सी झलक हमें गाढ़ी नींद में मिलती है, सुषुप्ति में मिलती है। जब हमें कोई स्वप्न नहीं होता, बहुत गाढ़ी नींद से जब हम उठते हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा। उस समय कोई दुःख नहीं था। तो हमारे ऋषियों ने हमें कहा कि जो सुषुप्ति है, जब हमारे मन में कोई हलचल नहीं होती है, उसी को हम दिन के समय यदि अपने मन को एकदम शांत करके प्राप्त कर लें वो स्थिति, तो वहाँ भी दुःख नहीं होगा। तो ज्ञान और कर्म में पशु-पक्षी भी लीन है, लग्न है, हम भी लगे हुए हैं। पर मनुष्य क्या कर सकता है, और हम वही करना चाहते हैं कि 24 घंटे में से कुछ समय निकाला, उस समय हम अपने मन को एकदम, जिसको योग दर्शन में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की सारी हलचल वृत्तियों को रोकते हैं। ज्ञान और कर्म में हम तन और मन की सहायता लेते हैं। तन और मन के साधन का उपयोग करते हुए ही हमें ज्ञान मिलता है, हम कर्मों को संपादित कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक नई चीज है कि अपनी चित्त
परिस्थितियों को रोक देना और फिर यह आशा करना कि शायद मुझे वैसा सुख मिल जाए जो सुषुप्ति में मिलता तो है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता क्योंकि मैं बेहोश हूँ। अब मैं उसे होश में चखना चाहता हूँ, उस आनंद रस को। तो सुषुप्ति जैसी स्थिति को दिन में, सुषुप्ति में हम तो बिस्तर पर लेटे होते हैं, अब दिन में हम बैठकर उस स्थिति को जो प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जो योगाभ्यास कहलाता है, ध्यान है, मेडिटेशन है, उसकी परिणति जो होती है उसको हम कहते हैं उपासना। उपासना यानी उप आसन, जैसे हम अपने मन से अलग हुए और परमात्मा के संग बैठ गए। तो जो ज्ञान और कर्म और भोग की तीन शक्तियां थी, मनुष्य जीवन ने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर यह कहा कि अब हम तीन दिशाओं में काम करेंगे 24 घंटे में, ज्ञान, कर्म और उपासना। भोग शब्द की जगह उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए हम उपासना में जाने का यत्न करेंगे। तो ज्ञान, कर्म, भोग से अब मैं तीन शब्द आपके सामने रख रहा हूं, ज्ञान, कर्म और उपासना। यह समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि महर्षि दयानंद का जो ऋषित्व है उसमें इन तीनों का अनोखा सामंजस्य है उनके जीवन में। उनके जो थोड़े से वर्ष हैं, 1867 से 83, 16 वर्षों में जो उन्होंने भारत का सब मानचित्र बदल दिया और एक ऐसी रूपरेखा दे दी है कि सारे जगत का एक दिन मानवता का कल्याण होगा, महर्षि दयानंद के लेखन के फलस्वरूप हमें भी काम करना होगा। पर उनकी जो इतनी उपलब्धि है उसके पीछे ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का बराबर हाथ है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महर्षि दयानंद के बाद आर्य समाज ने ज्ञान और कर्म पर तो बहुत काम किया और बहुत अच्छी उपलब्धि हमारी है, लेकिन उपासना हमसे छूट गई। और अब हमें समय आ गया है कि आर्य समाज में एक नया जीवन डालने का, जिसके लिए उपासना अत्यंत आवश्यक है। तो हर आर्य समाज से जुड़े हर व्यक्ति को, जिसको भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने में रुचि है, उसे उपासना को भी अपनाना चाहिए। जो महर्षि दयानंद को अभीष्ट था, उनकी बातें तभी आपको अधिक अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और उपासना एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो शब्द हम सामान्यतः पढ़ते हैं, यदि मेरे दैनिक जीवन में उपासना का भी एक अंग है यदि, तो वही शब्द मुझे एक ये अर्थ का चिंतन करा सकते हैं, मुझे बहुत गहराई में ले जा सकते हैं। तो इसलिए जिस ढंग से मैं आप सबके साथ मिलकर सत्यार्थ प्रकाश का ये अध्ययन करना चाह रहा हूं, उसमें यहाँ ह्यूस्टन के हर बृहस्पतिवार 5 से 6:30 बजे तक लगभग 1.5 घंटा, तो इसमें मेरा उद्देश्य होगा कि पहले 1 घंटे में हम साथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें और बाद के 20-30 मिनट लगभग हम उपासना में समय लगाएं। महर्षि दयानंद का एक वाक्य मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, प्रत्येक आर्य को न्यून से न्यून प्रातः और सायं 1 घंटा उपासना करनी चाहिए। यह वचन महर्षि दयानंद हमें दे गए हैं, जिसका हम पालन यदि करेंगे तो हम आर्य समाज में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी एक नई जागृति ला सकते हैं। तो यह मेरा एक ढंग से फॉर्मेट होगा
कि 1.5 घंटे का हर बृहस्पतिवार का सत्य, तो लगभग 60 मिनट और 30 मिनट थोड़ा इधर-उधर हो सकता है। तो बाद के समय में हम उपासना का यत्न करेंगे। महर्षि दयानंद ने एक वेदांती भाष्य भूमिका में, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था, उसके एक अध्याय वेद विषय पर बात की। अब मैं उनका एक बाद में, बहुत बाद में, उसी पुस्तक में एक अध्याय है प्रतिज्ञा विषय। वो जब वेद भाष्य करने लगे तो प्रतिज्ञा कहते हैं। तो प्रतिज्ञा के उनकी मुख्य रूप से प्रतिज्ञा यह है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो उस भावना से उन्होंने वेदों का भाष्य लिखा। लेकिन इसके पहले उन्होंने ये भी बताया कि वेद के ये विषय हैं, वेद के विभिन्न परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भाष्य पहले से लिखे गए हैं। तो उन्होंने कहा वेदों में जो उपासना क्या विषय है, उसका मुख्य ग्रंथ पतंजलि का योग दर्शन, कपिल जी का सांख्य दर्शन और उपनिषद आदि हैं, वेदांत सूत्र, वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र आदि हैं। कहने का मतलब है कि उपासना की जो विधि है वो वही है जो पतंजलि के योग दर्शन में है, जिसका मुख्य विषय उपासना ही है। तो मैंने पहले ही कहा योगश्चित्त वेत्ति निरोध, चित्त की हलचल रुक जाएगी तो मैं मन से थोड़ा अलग होऊंगा और उतना ही मैं ईश्वर से जुड़ जाऊंगा। तो जितना मैं मन से अलग हो सकता हूं उतना ही मैं ईश्वर से जुड़ भी सकता हूं। तो यह कोई वैसी बात नहीं है या तो आप ईश्वर से जुड़े हैं या नहीं हैं। जितनी आंशिक सफलता मिलेगी, तो हम जिसे कि बोलचाल में मेडिटेशन कहते हैं आजकल, तो जिसका ध्यान जितना अच्छे तरह से होगा उसकी उपासना उतनी अच्छी होगी। तो उस पर हम थोड़ा समय देंगे। और मैं ये शब्द ज्ञान कर्म उपासना इसलिए भी लाना चाहता था। अब मैं वापस इस पुस्तक के ग्रंथ का जो नामकरण किया है सत्यार्थ प्रकाश, उस पर आ रहा हूँ। एक मैंने विषयांतर किया ज्ञान कर्म उपासना की प्रस्थान त्रयी के बारे में बताकर, और यह कि हम इन सत्यों में भी थोड़ा समय उपासना को देंगे। अब मैं बताना चाह रहा हूँ वही 3 शब्द, कर्म, ज्ञान और उपासना। मैं सत्य के बारे में आ रहा हूँ। मैंने कहा लाइट ऑफ ट्रूथ का उल्टा अनुवाद करें तो सत्य प्रकाश, सत्य का प्रकाश। जैसे कि इस ग्रंथ में सत्य का प्रकाश है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस पुस्तक का नाम था सत्य प्रकाश या सत्य का प्रकाश, वो भी अच्छा था। कोई भी देखेगा पुस्तक के ऊपर लिखा है सत्य का प्रकाश, वो समझेगा अंदर वैसी बातें हैं जो सत्य सिद्धांत हैं और वो हमें बताए जा रहे हैं। अब मैंने जो कहा 3 शब्द, इधर तो एक शब्द है हमारे पास सत्य, इधर है 3 शब्द, कर्म, ज्ञान और उपासना। अब जैसे आर्य समाज का 5वां नियम है, सब काम, काम यानी कर्म, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। अब महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि हमारे कर्म कैसे हों? हमारे कर्म वो हों जो मानव धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत से मेल खाते। यहाँ धर्म हो, मजहब, रिलीजियन, मतांतर वाला नहीं है। यहाँ जैसे सब गायों का एक ही धर्म है, गौ धर्म, सब घोड़ों का एक ही धर्म है, अश्व धर्म, वैसे ही हर मनुष्य का भी एक धर्म है जो सब मनुष्य को अच्छा लगता हो, वो है मानव धर्म। तो महर्षि कह रहे हैं हमारे कर्म कैसे होने चाहिए?
मानव धर्म के अनुसार। पर कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। यानी सत्य के अनुकूल हो हमारा कर्म तो वो धर्मानुसार हो जाएगा। इसी बात को मनुस्मृति ने क्या कहा, न ही सत्यात् परो धर्म। सत्य से परे कोई धर्म नहीं है। और ये हम जानते हैं दैनिक जीवन में, यदि मेरा जीवन एकदम सत्य के अनुसार है तो मेरे सारे कर्म उच्च गुणवत्ता के, हाई क्वालिटी के होंगे, धर्म के अनुसार होंगे। मैं अधर्म का काम नहीं कर सकता। मैं चोरी करूंगा और कोई मुझे पूछेगा तो मैं तो सच बोलने वाला आदमी हूं, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूं। तो जो सत्य का निर्वाह करने की जिसने शपथ ले ली है वो ऑटोमेटिक धर्म का ही रास्ता चलेगा। तो यह हो गई न ही सत्यात् परो धर्म। सत्य में ही सारा धर्म आ जाता है। यह एक, और इसको वेद में भी इसकी मान्यता है। यजुर्वेद में जो पहले अध्याय में ही है, और यह मंत्र यज्ञोपवीत संस्कार आदि में भी आता है, इदम अहम अन्यथा सत्यम उपैमि। मैं असत्य का रास्ता छोड़कर सत्य के रास्ते को अपनाता हूं, अपनाऊंगा। ऐसी हर बालक प्रतिज्ञा करता है, हर मंत्र में हर किसी के लिए, कि मैं असत्य के रास्ते से सत्य को, असतो मां सद्गमय, असत्य का रास्ता छोड़कर सत्य के रास्ते पर जाना चाहता हूं। यह वैदिक अवधारणा सबको मालूम है। और इसी बात को महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 2 बार में लिख दिया। सत्य को, ये सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके कहने चाहिए। लेकिन एक और चिंतन है, वही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, कि जैसे पतंजलि जी ने योग दर्शन में, योग सूत्र में अष्टांग योग की जब चर्चा की तो उसका पहला अंग है यम। तो यम में 5 उसके अंग गिनाए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वहां अहिंसा का नंबर, सत्य भी है लेकिन सत्य को नंबर 2 पर रखा, नंबर 1 पर रखा अहिंसा को। यहां व्यास भाष्य में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य के कर्म यदि अहिंसा के द्वारा संपादित हो, और उनका कहना है कि वास्तव में हर मनुष्य के हर सत्कर्म, अच्छे कर्म अहिंसा के द्वारा ही अनुप्राणित होते हैं। अहिंसा का अर्थ है किसी को दुख दर्द नहीं देना। तो हम देखें तो जगत में जो कोई भला काम कर रहा है, जो कोई जो कुछ भी, वो इसी भावना से कर रहा है कि किसी उसको या किसी और को कष्ट ना हो। कष्ट है तो दूर चला जाए। जैसे किसान अन्न उत्पादन कर रहा है, क्योंकि लोगों को भूख लगेगी, भूख का कष्ट होगा, दुख होगा, तो उसे अन्न मिल जाएगा तो उस कष्ट का निवारण हो गया। दुकानदार अपनी दुकान में सामान रखता है, किसी को किसी चीज के बिना दुख है, कष्ट है, वो बाजार जाता है, उस दुकान से वो चीज ले लेता है। नाई है, मोची है, इलेक्ट्रीशियन बिजली मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। डॉक्टर, चिकित्सक है, इंजीनियर है, वकील है। हर कोई अपना काम इसलिए ऐसा करते हैं कि या तो किसी का जो संभावित दुख है वो ना आए, उस दुख से उसको छुटकारा मिल जाए, या किसी का जो वर्तमान दुख है वो दूर हो जाए। अर्थात हर किसी का क्रियाकलाप अहिंसा की भावना से ही है, कि किसी को दुख ना हो। इसी को कह सकते हैं अहिंसा परमो धर्म। अब कोई प्रश्न उठा सकता है
कि एक तरफ तो, और वेद में भी जगह-जगह पर मा हिंसी, हिंसा मत करो, दूसरे को किसी को दुःख मत दो। हिंसा मतलब दुःख देना, और अहिंसा का मतलब दुःख न देना, दुःख नहीं होने देना। ये नॉन वायलेंट शब्द जो इंग्लिश में आ गया अहिंसा का, वो बहुत सही नहीं है। अहिंसा नॉन वायलेंस में है कि भाई वायलेंट नहीं है, लेकिन आप बिना वायलेंट हुए, बिना चाकू उठाए, बिना जोर से बोले भी किसी को कष्ट दे सकते हैं, दुःख दे सकते हो। बहुत मीठी-मीठी बात कह के भी आप किसी का नुकसान कर सकते हो। तो कहने को तो वायलेंट नहीं है, लेकिन उसका परिणाम तो हो रहा है किसी को दुःख, तो वो भी हिंसा मानी जाएगी। तो हिंसा शब्द बड़ा व्यापक है, और अहिंसा हो गया दुःख दर्द नहीं बढ़ाना, नहीं देना, नॉट टू हर्ट एनीबॉडी। तो ये नॉन वायलेंस वाला जो अंग्रेजी अनुवाद है वो बड़ा सीमित है। तो मैंने कहा एक तरफ है सत्य ही परम धर्म है, सत्य से परे कोई धर्म नहीं है, ना ही सत्यात् परो धर्म, मनुस्मृति में। एक तरफ आया अहिंसा परमो धर्म। अब एक सामान्य व्यक्ति बोलेगा कि ये दो बातें क्या अलग-अलग हैं, और दयानंद ने सत्य का सहारा लिया, यानी ये नहीं लिया, ऐसी बात है क्या? ये ऐसी बात नहीं है। दोनों अपनी-अपनी जगह सही है, ये बोलने के ढंग अलग-अलग है। जो अहिंसा का पक्षधर है, वो एक दृष्टांत दे सकता है। आपने सुना होगा ये दृष्टांत कि एक गाय भागी जा रही है, कहीं चली गई, आपने देखा उसको कहाँ जाती है, और पीछे-पीछे एक बड़ा चाकू लेकर एक कसाई आ गया। उसको अब गाय दिखाई नहीं दे रही है। वो आपसे पूछता है, भई वो गाय कहाँ गई? बताओ। अहिंसा का पक्षधर अब कहना चाह रहा है कि यदि आप सत्य के बहुत हामी हैं, तो आप क्या सच-सच कसाई को बता देंगे क्या कि गाय वहाँ गई है, जाकर पकड़ लो? और आपको तो मालूम है अंत क्या होगा? वो निरपराध प्राणी जिसने कोई किसी का बुरा नहीं किया, उसकी जान चली जाएगी। अब ऐसे में धर्म क्या है? तो ये सत्य का पक्षधर बोलेगा, नहीं, मैं भी सत्य के बात, मैं सत्य को मानता हूँ, लेकिन मैं कसाई को असत्य बोल दूँगा। अब अहिंसा वाला बोलेगा कि तो आपने तो सत्य को तिरोहित कर दिया, आपने तो सत्य को पीछा छुड़ा लिया, तो आप सत्य के पालन करने वाले कहाँ रहे? लेकिन ऐसी बात नहीं है। सत्य का पक्षधर फिर बोलेगा कि मैंने भी सत्य का ही निर्वाह किया। मैंने असत्य बोलकर भी सत्य का ही निर्वाह किया। क्यों? क्योंकि यह एक बहुत महान सत्य है कि एक निरपराध प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो उस सत्य का निर्वाह करने के लिए मैंने असत्य बोला। तो असल में तो मैंने सत्य की ही स्थापना की है। तो अहिंसा का पक्षधर बोलेगा, हाँ, ये बात तो ठीक है। तो जब आप सत्य की बहुत ऊंचे स्तर पर स्थापना करेंगे, तो वो अहिंसा ही बनेगी। और जब अहिंसा की भी बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर स्थापना करेंगे, तो सत्य ही बनेगा। तो सत्य और अहिंसा दो अलग चीजें नहीं है। अब सत्य का पक्षधर एक दूसरा दृष्टांत दे सकता है। अभी तो मैंने गाय और कसाई वाला दिया। जैसे एक हमारा देश है, हम भारत देश है, चलिए, कोई विदेशी सेना आक्रमण कर देती है। अब भारत के एक सैनिक का कर्तव्य है कि उसको शत्रु की सैनिक को मार डालो, बंदूक की गोली से मार दो। आप सत्य का पक्षधर अहिंसा वाले से बोल सकता है, भाई शत्रु के सैनिक को मारना तो उचित है ही है, अब आपकी अहिंसा का क्या हुआ? अब यहाँ सत्य का पक्षधर अहिंसा वाले को चुप करना चाहता, पर जो अपने धर्म की स्थापना में जानते हैं, वो गहराई जानते हैं
यहाँ अहिंसा वाला जवाब दे देगा कि नहीं, शत्रु की सैनिक को मारना ही हमारा धर्म है, क्योंकि यदि शत्रु की सेना हमारे देश में आ गई तो हमारे भारत देश के जनमानस को कितना दुख अन्याय सहन करना पड़ेगा। तो यह जो दुख होगा ये बड़ी हिंसा हो जाएगी। तो इस बड़ी हिंसा को भारतीय जनता में इतना दुख अन्याय न फैले, इसके लिए आवश्यक है कि शत्रु की सैनिक को सीमा पर मार दिया जाए। तो आप देख रहे हैं ना, विभिन्न दृष्टांतों से सत्य और अहिंसा बात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यदि कोई अहिंसा वाला बोले कि महर्षि दयानंद ने तो सत्य का पक्ष ले लिया, सत्य और अहिंसा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सत्य की महानता में अंत तक जाओगे तो आप अहिंसा की बनोगे, आप अहिंसा बन के खूब अंत तक जाओगे तो आप भी सत्यान्वेषण ही बनोगे। तो ये मैंने जो कर्म, ज्ञान और उपासना की तीन धारणाएं बताई, इसके आधार पर महर्षि दयानंद ने यदि अपने ग्रंथ का नाम सत्य के आधार पर, अभी हम कर्मों पर विचार करें, यहाँ पर दो संभावनाएं थी, सत्य या अहिंसा। महर्षि दयानंद ने सत्य के शब्द को लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अहिंसा से प्रेम नहीं करते हैं, वो दोनों से ही उनको बराबर प्रेम है, जैसे मैंने दृष्टांतों से आपको समझाया। अब हम ज्ञान पर जा रहे हैं, और ये अब एक ऐसा आयाम है जिसमें सत्य शब्द का ही अर्थ लेना चाहिए। इस दृष्टि से आर्य समाज का चौथा नियम सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये हमारे लिए महत्व रखता है। ये हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी, जो भी शिक्षा में प्रवेश कर रहा है, कि हमें सत्य ही बात जाननी है। तो ज्ञान की दिशा में जो भी बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक आगे बढ़े हैं, वो सब सत्यान्वेषण के कारण सत्य की खोज में ही आगे बढ़े। तो ये जो ज्ञान का आयाम है, इसमें तो हमें सत्य का ही शब्द उचित है। तो महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ का नाम सत्य प्रकाश रखा, बहुत सही रखा। अब हमने थोड़ा और विचार करना है कि उन्होंने सत्य प्रकाश के बदले अपने ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश क्यों रखा। यहीं पर उपासना का आयाम बड़ा महत्व रखता है। अब सत्यार्थ प्रकाश के नाम को, जैसे हमने कहा, इसके अनुवाद में है, इसका अंग्रेजी अनुवाद का टाइटल है लाइट ऑफ ट्रूथ। अब हम उन अनुवादकर्ताओं से बोलें कि लाइट ऑफ ट्रूथ को आप वापस हिंदी में ले जाओगे तो बनेगा सत्य का प्रकाश। पुस्तक तो असल में है सत्यार्थ प्रकाश, इसका तो अंग्रेजी टाइटल होना चाहिए लाइट ऑफ द मीनिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य के अर्थ का प्रकाश, लाइट ऑफ द मीनिंग ऑफ द ट्रूथ। अब इसमें देखिए, इस गहराई में दो संभावनाएं हैं। मैं दोनों संभावनाएं आपके सामने रख रहा हूं। फिर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद की भावना क्या रही होगी, क्योंकि वो ऊंचे दर्जे के उपासक थे, और इसलिए हमारा भी उपासना में प्रवेश करना आवश्यक है कि हम उनके आशय को, अभी तो हम उनकी पुस्तक के नामकरण पर ही विचार कर रहे हैं, इस पर ही विचार करने में बिना उपासना का व्यक्ति उस गहराई में नहीं जा पाएगा जो महर्षि दयानंद की भावना रही होगी। तो अब देखिए, दो संभावनाएं बनती हैं। एक तो है लाइट ऑफ द मीनिंग ऑफ द ट्रूथ,
इसको मैं बोलूँगा संभावना नंबर 1। जैसे एक सत्य है, ट्रुथ है, वो तो जैसे हमने नहीं देखा, अब उसका मीनिंग कहीं देख रहे हैं और उसके अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मीनिंग लग सकते हैं। जैसे एक कोई परमात्मा शक्ति है, कोई उसको दयालु समझ रहा है, कोई न्यायकारी समझ रहा है, कोई दीनबंधु समझ रहा है, उसके अलग-अलग उसके मीनिंग है। है वो एक ही सत्ता, लेकिन जिसको जो भला लगता है, कोई उसको शिव बोल रहा है, कोई विष्णु बोल रहा है, कोई रुद्र बोल रहा है, इतने सारे नाम हैं। चेतन सत्ता तो वो एक ही है, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं। तो जिसको जो पसंद आया, जो कहा एकम सद विप्या बहुधा वदंती, उसने उस नाम को आगे बढ़ाया, उसने उसकी व्याख्या ज्यादा की। तो इसका यदि हम ये जो संभावना नंबर 1 है कि महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि असली सत्य तो एक कुछ है जो बादलों के पीछे छिपा हुआ है। मैंने जो उसका मीनिंग जान लिया है, वो मैं इस पुस्तक में रख रहा हूं। हो सकता है किसी और ने उसका कोई दूसरा मीनिंग देखा होगा, किसी तीसरे ने तीसरा मीनिंग देखा होगा। इसमें इस संभावना नंबर 1 में अटकलबाजी का काफी संभावना है। अर्थात लेखक स्वयं ही बोल रहा है कि मैं सत्य को नहीं जानता, मैं सत्य का एक चित्रण जानता हूं, मैं उसका प्रकाश दे रहा हूं, उसके बारे में आपको बताया। ये संभावना नंबर 1 है। इसको मैं इंग्लिश में कहूं तो लाइट ऑफ द मीनिंग ऑफ द ट्रूथ। अब मैं संभावना नंबर 2 बोल रहा हूं, जो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा सही है, महर्षि दयानंद की भावनाओं से मेल खाती है। संभावना नंबर 2 में मैं कहूंगा सत्यार्थ प्रकाश का नाम इसलिए है कि इसमें सत्य अर्थ का प्रकाश है, बजाय सत्य के अर्थ का प्रकाश, सत्य अर्थ का प्रकाश है। या इसको इंग्लिश में कहूं तो लाइट ऑफ ट्रू मीनिंग। संभावना नंबर 1 में कहा था लाइट ऑफ द मीनिंग ऑफ द ट्रूथ। अब संभावना नंबर 2 में है लाइट ऑफ ट्रू मीनिंग, सही अर्थ का प्रकाश। और जो मुझे ज्यादा सही लग रहा है, जो महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व, कृतित्व, आंदोलनात्मक और उससे बड़ी बात उनका उपासक का जो रूप था, उसको प्रस्तुत करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि वैदिक दर्शन में, वैदिक साहित्य में, जैसे पतंजलि योग दर्शन में, इस जगत को हम कहते हैं दृश्य जगत। ये सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम बोल देते हैं ना। सत्य है ये जगत, ये कोई भ्रम नहीं हो रहा, ये स्वप्न नहीं है ना। इसकी वास्तव में सत्ता है, ये सत्य है ये जगत। लेकिन इसके पीछे अदृश्य शक्तियां हैं। तो मैं संक्षेप में कहूं तो संध्या के समय जो वैदिक संध्या है, उसमें अघर्षण मंत्र में 3 मंत्र आते हैं। उसका जो पहला मंत्र है, जो ऋग्वेद के एकदम अंतिम सूक्त से पहला सूक्त है, एकदम अंत में है। तो पहला मंत्र हितंच सत्यंच विद्या तपसो अद्य जायत ततो रात्रे जायत ततः समुद्रो अर्णव। यहाँ एक युग्म है, एक डाइपोल है, एक जोड़ी है। क्या? हित और सत्य की। सत्य तो ये जगत है, और इसके पीछे जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो ईश्वर है और ईश्वर की शक्तियां हैं और प्रकृति है और जो भी है, जिनसे ये सब दृश्यमान जगत अवतरित हुआ,
उसको नाम दे दिया हित। अंडर बैकग्राउंड प्रिंसिपल्स समझ लीजिए आप, जिन सिद्धांतों के आधार पर ये जगत के सब क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो जैसे शब्द की गहराई है उसके अर्थ में, शब्द और अर्थ, वैसे अब आप समझ लीजिए ये सत्य जगत की गहराई है उसके अर्थ में, जो सत्यार्थ है, जिसको हित बोल सकते हैं, जो प्रिंसिपल्स। तो महर्षि दयानंद का अपने ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखने के पीछे यह भावना है कि वो सत्य जगत तो दिख ही है सबको, पर इसके पीछे का जो अर्थ है, जो सत्य अर्थ है, जो सामान्य आंखों से नहीं दिख रहा, जो अदृश्य है, उस सत्य का जो अर्थ है सत्यार्थ, क्योंकि वो ऋषि थे, वो अदृश्य चीज को देख सकते थे उपासना से, और पुराने ऋषियों की जो परंपरा थी उस सबको साक्षात कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने कहा जो मैंने सत्य अर्थ पाया, सत्य अर्थ पाया। जैसे शब्द अपने आप, शब्द आपने सुन लिया उससे क्या हुआ, शब्द का अर्थ नहीं मालूम है तो शब्द तो एक ध्वनि है बस। शब्द का मतलब तभी आपको समझ में आएगा जब उसका अर्थ आपको मालूम है। तो ये जगत का सत्य खाली देख लिया, इससे क्या हुआ मनुष्य को, इस सत्य के पीछे जो इसका अर्थ है उसको हम जान लें तो मानव जीवन को एक नई सफलता मिल सकती है। यह एक उपासना में बहुत आगे जो पहुंचा हुआ ऋषि है, वो इतने आत्मविश्वास के साथ एक ग्रंथ लिख के कह रहा है कि मैं सत्य अर्थ का प्रकाश कर रहा हूं इसमें। जैसे महर्षि कपिल ने सांख्य में लिखा, अथ विद दुख अत्यंत निवेत्य अत्यंत पुरुषार्थ। मैं एक ऐसे अत्यंत पुरुषार्थ का उपदेश दे रहा हूं जिससे सब तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति ही नहीं, अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी, एकदम छुटकारा मिल जाएगा। वैसे ही आत्मविश्वास के साथ महर्षि दयानंद ने यह ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें जो शब्द सत्य है वह कर्म को भी द्योतक है और ज्ञान का भी द्योतक है। सत्यान्वेषण हमें धर्माचरण को और भी ले जाएगा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और सत्य को विचार करके करने। वो ज्ञान की दिशा में भी हमें आगे ले जाएगा सत्यान्वेषण की करके। और एक उपासक ऋषि जिसका लेखक है वह केवल जो सतही तौर पर सत्य दिख रहा है उसी का उपदेश नहीं कह रहा, उसकी गहराई में जो सत्य अर्थ है उसका हमें उपदेश दे रहा है। तो इस भावना से हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे, इससे लाभ लेंगे और यह साप्ताहिक हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हम अगले 15 मिनट हमारे पास हैं। आज मुझे सत्य को शुरू करने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन अगली बार से हम पूरा समय का ध्यान रखेंगे। तो अब मैं अपने फ़ोन पर अलार्म लगा देता हूँ और बहुत छोटी सी तो यहाँ के जब 4:30 बजते हैं, 6:30 बजते हैं, उसके साथ ही हम समय पर सत्य समाप्त करेंगे। तो मैं अलार्म लगाने से यह है कि उससे आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो आज ये हमारा उपासना की दिशा में पहला प्रयास है। मैं अधिक भूमिका नहीं बनाना चाहता, जैसा अभी मैंने उल्लेख किया ही है कि सुषुप्ति में जो गाढ़ी नींद में जो हमारी अवस्था है, विशेषकर हमारे मन की अवस्था है, उसी को हम
दिन में हासिल करना चाहते हैं। तो आइए थोड़ी देर बैठते हैं। मैं अपनी कुर्सी पर ही बैठ गया हूँ आसन लगा के। आप भी जैसे भी आपको अच्छा लगे बैठ जाइए। महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम। एक ऐसा आपका शरीर की एक ऐसी स्थिति हो जो अगले 10-12 मिनट स्थिर हो, डावाडोल न हो, सुखम सुखपूर्वक हो, बेचैनी न हो और उस अवधि में आप स्थिर रह सकें। तो इन सब बातों में हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको एक बहुत आसान पद्धति बता रहा हूँ ध्यान करने की, और मेरा आपसे आग्रह है आप अपने दैनिक जीवन में ये 10-12 मिनट की चीज है, कम से कम एक बार अवश्य करें, खाली पेट, सुबह या शाम, और हो सके तो 2 बार। ऐसे मैंने आपको बता ही दिया है महर्षि दयानंद का वचन, प्रत्येक आर्य को प्रातः सायं न्यून 1 घंटा उपासना करनी चाहिए। तो अभी हम 8-10-12 मिनट करेंगे। मैं बहुत संक्षेप में आपको एक बात तो मैंने कह दी कि सुषुप्ति में जैसे मन में कोई हलचल नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कुछ नहीं, उसी अवस्था को हमें प्राप्त करना है। ये मेरा उद्देश्य है, जिसको कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त में कुछ भी हलचल न, यह मेरा उद्देश्य है। वहां तक पहुंचने में मुश्किल होगी, समय लगेगा, लेकिन ये उद्देश्य आप ध्यान रखिए। अब हमारी ये यात्रा कैसे शुरू होगी? हम अपने मन को प्रणव ध्वनि के द्वारा एक आदेश देंगे। प्रणव ध्वनि क्या है? ओम। ये प्लुत ओम। फिर से इसको जैसे जैसे मैं यहां से बोलूं सामान्य ओम, ओम। अब नाभि से ये ध्वनि आप लाइए, ओम। ये हो गई प्लुत ओम। इसकी ध्वनि का नाम है प्रणव ध्वनि। तो ये महर्षि पतंजलि ने भी कहा तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। तो हम महर्षि पतंजलि के ही सूत्रों के अनुसार इस पद्धति को बता रहे हैं। तो ये जो ध्वनि है ओम, ये मैं और आप मिलकर 3 बार बोलेंगे, क्रमशः ये लुप्त हो जाए। पहली बार ओम, दूसरी बार ओम, तीसरी बार ओम, और इसके बाद एकदम मन शांत, जैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक जो नए अभ्यास वाले हैं, कुछ लगेगा मन में हलचल हो रही है, कोई विचार आ गया, कुछ आ गया, क्योंकि मन का यही काम है। जब भी कुछ हो, थोड़ी हलचल ज्यादा हो गई है और आपको लगा कि अरे मैं तो ध्यान में बैठने वाला था, ये क्या है, मन मेरा इधर उधर जा रहा है, मैं तो कल का विचार कर रहा हूँ, कल का योजना बना रहा हूँ। यदि कुछ हलचल ज्यादा है तो आप एक लंबा सांस बाहर फेंक दीजिए नासिका से, और यदि हल्का न्यून है, हलचल बहुत कम है, तो मन को बोला मौन रहते हुए। तो आज मैंने आपको 3 बातें कही हैं, बहुत आसान, और इनके आधार पर आप पूरे सप्ताह में ये ध्यान, उपासना, योग, जो भी इसको आप कहें, मैं जब इसको अलग से पढ़ाता हूं तो हम बोलते हैं पतंजलि मेडिटेशन, जो भी आप नाम दे दीजिए। तो आज क्या कहा, सुषुप्ति की जो मन की अवस्था है उसको प्राप्त करना है। हलचल कुछ ज्यादा है तो एक गहरी सांस बाहर फेंकनी, थोड़ी हलचल है तो मन को याद दिलाना, जैसे मन अपना सेक्रेटरी है, उसको बोलना ओम, यानी तुम्हें मैं आदेश दे रहा हूं शांत। इस प्रकार से आप इसको सहन मत कीजिए मन की हलचल को, और बार बार उसे शांत होने को कहते जाइए, आदेश देते जाइए।
आइए अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ आरंभ होता है जिसे हम कहेंगे पतंजलि मेडिटेशन। मेरे साथ बोलिए 3 बार प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम